चेक करोगे 74 क्वेश्चन में उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अच्छा, कितने बच्चों को नहीं पता कि क्लोजिंग कैपिटल है या नहीं है, ये बताओ बच्चों, ये बताओ, ये क्लोजिंग कैपिटल पता लग पा रही थी क्वेश्चन में से या नहीं लग पा रही थी, ये बताओ। लग पा रही थी। हाँ भैया। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल है, सीधी सी बात है, दिमाग नहीं मार रहे। पहले जब भी क्लोजिंग कैपिटल देते पास एडजस्टमेंट के केस में, तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करो, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, माइनस प्रॉफिट करो, प्लस लॉस करो। चेक करते हैं क्या हुआ। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की कितनी दे रखी है? 4 लाख की और 3 लाख की। क्या ए ने और बी ने ड्राइंग करी है? तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ए और बी ने ड्राइंग करी है नहीं करी है। हाँ भाई, ए ने करी है 12,000 रुपए हर क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो कितने करी होगी? 48 हो गए। 48,000 करी है। तो ए की तो 48,000 हुई है। बी ने भी ड्राइंग करी है 18,000। साल में कितनी बार करी है उसने, ये बता सकते हो? 2 बार। हाफ ईयरली कर रही है। साल में कितनी हाफ ईयर होती हैं? 2 होती हैं। फोर लैख 48,000, 3,36,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। कोई भी कैपिटल लेके आए नहीं है लोग। 4,48,000, 3,36,000। इनका प्रॉफिट कितना था पूरी साल का? इनका प्रॉफिट था पूरी साल का 2 लाख का, जो कि कौन से रेशियो में बांट दिया है? प्रॉफिट कितने का था? 2 लाख का, जो कि प्रॉफिट रेशियो में बांटा 3:2। तो 3:2 पे वापस ले लो 2 लाख को। कितना कितना निकला था? 128 128 और 120 and 80 भैया 120 और 80। 1,20,000 और 80,000, यही हाँ भैया। लॉस है नहीं है, तो सीधा आंसर निकल के आ गया। चेक कर लेना, मैं कहीं गलती ना कर रहा हूँ, है ना। ओपनिंग कैपिटल बच्चों ही निकाल लो, जिसको समझ में नहीं आई है वो दोबारा पूछ ले। बाकी देखो, ये सारी मैंने क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकाल दी। ऐप बहुत बुरी चल। भैया हाँ ये जो क्वेश्चन में रेट है, आईओडी का भी 5% ही है। हाँ, देखो साफ साफ वो शब्द में लिखा हुआ है, इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों एक ही चीज है। बेटा जी उतार लो, तुम मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ने के लिए बैठा हुआ हूँ।
उतार लिया? हाँ भैया। करें बेटा करें? अब चेक करो इस हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हमने चेक करे तो हमने क्या क्या चीज नहीं दी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली notice that 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक ही लाइन है, तो इसको इंटरेस्ट आईओसी और आईओडी नहीं दी, तो वो लेनी है। बाकी क्वेश्चन खत्म। हम चेक करते हैं कि अगर आईओसी निकालते हैं तो आईओसी ओपनिंग पे निकलती है, अगर डेट ना दे रही हो ओपनिंग पे 3,28,000 का 5% निकाल दो और 2,56,000 का 5% निकाल दो। कितना कितना निकला, किसी ने निकाला? हाँ भैया। 16,400 और 12,800 12,800 और टोटल है 29,200 29,200 25,000। 29,200। ठीक है, आईओडी अब चेक करते हैं बेटा। आईओडी के लिए मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। एक ही आईओडी, केवल एक ही आईओडी 12,000 साल में 4 बार निकाले तो ये तो हो गई टोटल ड्राइंग। ये बच्चों समझ में आ गया तुम्हें? पर क्वार्टर निकालिए, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट कितना दे रखा है? 5%। 5% कहाँ दे रखा है? देखो आईओडी और आईओसी का रेट सेम है। आईओडी और आईओसी का रेट सेम है 5%। इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है? मैंने आप लोगों को समझा रखा है सब कुछ कि भैया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना होता है। सॉरी, एट द एंड है, एट द मिडिल है, एंड है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना होता है? 4.5। नहीं पता तो कॉपी को चेक करो, कॉपी को चेक करो। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? हाँ भैया। चेक कर लो बेटा, आंसर कितना होता है? 4.5 होता है, कुछ और होता है? 4.5। इसको सॉल्व करोगे तो 900 रुपए आएंगे। सॉल्व करके देख लो। 0 से 0 गया, 1 टाइम, 3 टाइम, 1.5 टाइम, 600 इंटू 1.5, 900 आ गया। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब बी का निकालते हैं। 18,000 उसने साल में 2 बार निकाले 5% पे, और मैंने आपको बता रखा है कि भैया 6 महीने के लिए निकालते हैं और एट द एंड ऑफ निकालते हैं तो कितना लगता है? 2.5। कैसे पता 2.5 लगाना है? एट द एंड लिखा हुआ है। ईच हाफ ईयर यानी 6 मंथ वाले केस में जब भी आएगा तो यही 3 लगते हैं, 3.5, 3 और 2.5। तो एट द एंड वाले में कितना लगेंगे? 2.5। तो 2.5 लगा दिया मैंने, और 2.5 जैसे मैंने लगाया तो आंसर इसका आएगा 450। किसी को कोई भी शक हो वो पूछ सकता है मेरे से। बताओ बच्चों। आगे बढ़ू? हाँ भैया। एक मिनट भैया, नोट कर लें। बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग निकल रहे हैं कोरोना में, कोविड में। तुम्हें क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा इसमें अभी 1 आध महीने वाला? हाँ 2 तारीख लग जाएगा भैया। लग जाएगा ना? लॉकडाउन तो लग रहा है, 4 दिन का तो लग। नहीं, बड़ा वाला। हेलो, आप पहुंच गए सामान भैया? तो अब मुझे क्या पता था कि कितना छोटा आएगा बड़ा आएगा। खा लिया अगर, रोते क्यों हर चीज में? 4 दिन का तो लग ही गया है। तो भैया ने 1 महीने एक वाली तो पूछी कॉल है करते कि रहे, 21 दिन या वैसा लगेगा कि नहीं। आगे दोबारा भेज दूंगा मैं। वैसा नहीं लगेगा। और चप्पल वो कल कल लग आएगी, सकता क्या है। कहते हैं, वो है नहीं है घर पे कोई भी चप्पल। तो भैया ने तो पूछी है, पापा तुक्का की 2 मारने में चप्पल क्या थी, जा दोनों रहा। चप्पल फेंक दी। ठीक है। हाँ बड़े भैया, बड़े भैया मैं ना कोचिंग चालू हो गई, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, एक बार आप उनको कॉल कर लो और उनको मेरा नाम ले देना।
है ना, और अब बता देना आप कौन हो, है ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से। हर्ष जाएगा शाम को? देखता हूँ भाई अभी। बेटा किसी की जानकारी है ऑक्सीजन मिलने के लिए? एक सिलेंडर तो है, ऑक्सीजन चाहिए। पर्टिकुलर, ए, बी, फर्म। लड़कियों तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भैया। मैं इतना बुरा भैया, आ रहा है भैया। मैं पढ़ाता हूँ पर इतना बुरा नहीं पढ़ाता हूँ। और अब तुम जब मेरी बिजनेस स्टडीज देखोगी ना, तब आपको लगेगा, डिफरेंस पता लगेगा। बट एक्चुअली मेरे को ना बिजनेस स्टडीज से दूर ही भागना, और वो हो ही नहीं पा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो ही जाती है। अब चेक करो, 16,400, 12,800 आईओसी देनी है, क्रेडिट कर दो। 16,400, 12,800 दिया है खाएगी। अच्छा, पैसे कहाँ हैं? कितने बचे? तो 40 की थैली आएगी। वो मेरे पैसे लूटता रहे। चल भैया हाँ बेटा, सॉरी यार। 450 नहीं आ रहा, 2.5 450 नहीं आ रहा? मैंने तो अभी 450 निकाला था। नहीं 450 आ रहा है भैया। या 450 है। हाँ सही। अरे रुको, 18,000 इंटू 425 आ रहा है। 26,000 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 375 आ रहा है। हाँ भाई। भैया, शायद यहाँ पे 3 लगेगा, हैं? 3/12 भी लगेगा यहाँ पे। अभी रुक जाओ, अगर हम इसको देखें हाफ ईयरली के एंड में, तो ये लगाया हमारा भैया हाफ ईयरली है ना। हाफ ईयरली। हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाड़ में जान दो, हमें फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कितना आता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले 6 महीने की आखिरी तारीख को यहाँ पे लगाया हुआ, फिर आखिरी ड्राइंग आखिरी तारीख को यहाँ करी हुई। तो नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग दिसंबर में 0 डिवाइड बाय 2, 3 आएगा। 3 के हिसाब से सही आ रहा होगा। मैं तो Field लगा। पहले ही कहा था। सुन नहीं पाया बेटा, सॉरी। कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया है, स्कूल्स में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, सॉरी मिडिल में और एंड में ये बच्चों याद कर लो। अब हम यहाँ पे फंस के आ गए, तो पर हमें फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला क्या था? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये किसने मुझे भैया बोला था इसे? थैंक यू बताने के लिए। कौन था? भैया दिशा। दिशा। वाह दिशा, थैंक यू दिशा। आईओडी, आईओडी तो डेबिट होती है। आईओडी कितनी है? 900 और 450, 900 और 450, 1350। ठीक है ना? अब इसको सॉल्यूशन दे दो। 29200, 29200। 27850। वेरी गुड। 27850 हमारा क्या है? ये डीपी। डिविजिबल। ये क्रेडिट हो रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको क्या कर दो? डेबिट। डेबिट। वो भी कौन से रेशो में? 3:2। 3:2। तो ए को कितना मिलेगा? 16,710। 16,710। चेक कर लेना बच्चों और भी लोग। 11,140।
यार 104, तो ये हमें क्या करना है, डेबिट करना है। भैया 16,710 16,710 सही है ना बेटा? 810 आ रहा भैया मेरा। चेक करो बेटा। अच्छा नहीं ठीक है, कैलकुलेशन सही है। सही है। 16,710 सही है, सही आ रहा है। अब आंसर निकाल दो। 16 या 400, 0 1 16 7 1 12,800 90 5 12,110 रुपए डेबिट के पड़े हैं, और यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है क्या? हाँ यहाँ पे भी इतना आ रहा है, 12,010 क्रेडिट के पड़े हैं। तो A टू B 1210 1210 हो गया। बेटा हो गया। हाँ भैया हो गया। बेटा इस हिसाब से आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 75 तक कर सकते हो। मैं आपको कितने दिन का टाइम दे रहा हूँ? 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। डेली 7 को वो सॉरी 10 क्वेश्चन कर लो, कुछ बड़े भी होंगे कुछ छोटे भी होंगे, ठीक है? ओके भैया। सैटरडे टू सैटरडे। क्या? हाँ बेटा। इस वाले हाँ। क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा? नहीं बनाना नहीं है, हम नहीं बना रहे, बोल रहा है इतना नहीं करना है। ठीक है। हमें तो बस पास एडजस्टमेंट सीखना था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो क्या है, दिक्कत क्या है, बना लेंगे उसको तो। अब बेटा ये बताओ, ये चीज तुम्हें आ गई समझ में? हाँ यस अब भाई। आप क्वेश्चन करते रहना और आराम से करते रहना और मुझसे पूछते रहना जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना? सैटरडे तक ये क्वेश्चन हो सकते हैं सारे। अब आ जाते हैं, हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं गारंटी। ये सबसे इजी टॉपिकों में से एक। गारंटी सबसे इजी टॉपिकों में से है। अब मुझे ये बोलो, अब ये ए है, बी है, सी है। ए और बी दोनों दोस्त थे और ये बिजनेस कर रहे थे। इन लोगों ने सोचा यार सी बहुत अक्लमंद है, सी को अपने बिजनेस में बुला लो, और सी अगर बिजनेस में आएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ए और बी गए सी के पास कि सी आप मेरे पास आ जाओ और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सी कहेगा भाई मैं तो पहले से 16,000 रुपए साल के कमा रहा हूँ या महीने के कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, तुम बताओ मुझे क्या दोगे? कि भाई हम क्या देंगे, भाई हम तेरे को 15,000 देंगे। तो वो सी क्या बोलेगा, अबे जब 16,000 रुपए मुझे पहले से मिल रहे हैं तो 15,000 में क्यों लूं? सही बात है गलत बात है? सही बात है भैया। तो ए और बी, तो ए और बी को लगता है कि अगर सी आ गया तो हमारा प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ए और बी क्या कहेंगे, सी सी, ए और बी क्या बोलेंगे, सी सी तुम्हें जो 16,000 रुपए मिलते आ रहे थे वो तो हम देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर किसी टाइम में अगर आपका प्रॉफिट 15,000 का होता है तो हम आपको कितने रुपए और देंगे एक्स्ट्रा? 1,000 रुपए। और अगर आपका प्रॉफिट 17,000 रुपए होता है तो वो आपका है, ज्यादा होगा तो आपका, कम होगा तो जितना कम होगा वो हम देंगे। अब हम में कौन देगा? या तो ए दे सकता है पूरा का पूरा, या बी दे सकता है पूरा का पूरा, या दोनों मिला के दे सकते हैं। और मिला के देंगे तो किस रेशो में दे सकते हैं?
प्रॉफिट रेशियो में दे सकते हैं, कैपिटल रेशियो में दे Capital. सकते हैं, या फिर क्वेश्चन रेशियो में दे सकते हैं। क्वेश्चन रेशियो मतलब क्वेश्चन में जो बोला जाएगा रेशियो उसमें रहते। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ गारंटी का मतलब होता है, हाँ भैया। गारंटी का मतलब होता है कि भाई आपको कम से कम इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें ना ज्यादा कोई कुछ है नहीं है, तो इसके नॉर्मल एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमारे पर है, हम क्वेश्चन में दिमाग नहीं मार रहे हैं कि हम क्वेश्चन ढूंढे और बनाए। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 आपकी बुक में भी होगा, प्लीज अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मुझे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के दिखाएं बहुत सारे, जितने भी बच्चे हैं। इस क्वेश्चन का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ही होता है गारंटी। अब देखो कहां तक आपको बनाना है, आपको यहां तक, ये ढोलू वाली लाइन को नहीं पढ़ना है, बस प्रॉफिट की लाइन पढ़ लेना। प्रॉफिट कितना है? 3,24,000। बाकी आपको यहां तक का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो कि कौन सी चीज क्या देनी है। बना सकते हो? ए सी हाँ डी भैया 6 लाख 5 लाख 4 लाख थे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो थी था, आईओसी 8% देनी है, सैलरी चमन और डोलू को 7,000 और 10,000 पर क्वार्टर देनी है। करके दिखाओ इतना, फिर मैं तुम्हें आगे का क्वेश्चन समझाता हूँ, और क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। भैया हाँ भैया। हाँ भैया ये पी हम्म, एंड एल में एक बिफोर और आफ्टर वाले जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो समझ में नहीं आया मुझे। कराऊंगा वो कराऊंगा, मैंने बोला भैया बन गया। हो गया बेटा।
और को करने दो। हो गया भैया। हो गया भैया। बहुत लोग जा रहे हैं यार, बहुत लोग। अभी लोग एक और जना चला गया, काफी फेमस। हाँ हाँ ये एक्टर है, आर्मी ये से रिटायर हुआ चल गया। स्पेशल ऑप्स वगैरह में था ये। एक कोई हेड रिपोर्टर भी तो मर गया। रोहित सरदाना। भैया ये सब चाइना वालों की गलती है। और बेटा काय की भी गलती हो, पब्लिक भी तुझे को मान नहीं रही है। पब्लिक को जिसके घर पे हो गया है वो तो बेटा डर गया है, वो तो घर बैठ गया है। बट बाकी लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, कचौड़ी की ढकेल खुलवा दो, ऐसे पड़ जाएंगे, ऐसे पड़ जाएंगे, पागल हो जाएंगे सच्ची में मैं तो यार। भैया कुछ खाता नहीं हूँ इसीलिए। नहीं यार, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो घर पे बना लेता हूँ। 10 दिन के अंदर जो क्या कहते हैं हमने देखा है ना, भगवान करे ऐसा कोई भी किसी को भी ना दो। कार में सोना, रात को 3-3 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ के क्या कहते हैं पता नहीं क्या होता था, फिर क्या करें तो सब भगवान भगवान सब याद आ जाते। 3 बजे गुरुद्वारे जा रहे हैं, 5-5 बजे तक आ रहे हैं। ये टाइम ही बेकार चल रहा है भैया। बहुत बेकार चल रहा है बेटा। मैं जब मुझे अभी भी याद आ रहा है एकदम, मतलब तो मैं क्या कहते हैं रात को क्या कहते हैं पिताजी से बात करी थी मैंने। तो मेरे पिताजी बोल रहे थे क्या कहते हैं कि मतलब मेरा घर का नाम ना गोलू है, कि गोलू तूने कार अंदर नहीं खड़ी करी। मैंने सुनी है तू बहुत दिनों से कार बाहर ही खड़ी कर रखी है तूने। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मैं अंदर खड़ी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आपने खाना वाना खा लिया? कि हाँ मैंने खाना खा लिया और मैं अब अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ठीक हूँ। तो पता खुशी सी मिली। फिर मम्मी से बात करी, मम्मी से जब उन लोगों ने पापा ने बात करी कि मैं ठीक हूँ, तो पता नहीं एक पॉजिटिवनेस आ गई कि हमारे पापा अब ठीक होके आ जाएंगे। फिर मैं सुबह सुबह 3 बजे उठा, 3:30 बजे तक मैं गुरुद्वारे गया, 5 बजे तक मैं गुरुद्वारे से लौट के आया। 5 बजे गुरुद्वारे से लौटने के बाद अपने मतलब बेड पे तो हम कहीं लेट ही नहीं रहे थे, मैं जमीन पे लेट रहा था। एक गद्दा मंगा लिया था तो मैं जमीन पे लेट रहा होता हूँ। सडनली मुझे ना नींद नहीं आती है, फिर अजीब सी बेचैनी। और सडनली मुझे वो कॉल आता है 5:30 बजे कि रोहित चंद्रा, वो कॉल आता है अननोन नंबर से, कॉल आता है और मैंने सीधे उठाते ही कुछ नहीं बोलता हूँ, और सबसे वो हेलो भी नहीं बोल पाता, मैं बोलता हूँ पापा। तो उधर से आवाज आती है कि महेश चंद्रा जी के असिस्टेंट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं पेशेंट का केयर टेकर बोल रहा हूँ। इनकी हालत मतलब कल तक रात तक बिल्कुल ठीक थे, ऑक्सीजन भी नॉर्मल। इनकी हालत ना बहुत नाजुक है, अब इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। इन 5:30 बजे मुझे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं। मैं सीधे निकला क्या कहते हैं जीवन ज्योति पे। जीवन ज्योति पे बाहर खड़ा हुआ तो शटर लगे हुए थे, जीवन ज्योति में भी शटर लगे हुए हैं। उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया।
बाहर अकेले रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा, क्योंकि मुझे डर लग गया था। फिर 6:30 बजे मुझे कॉल आता है 6:24 को कि दिल की जांच चल रही थी एंड आपके पापा वो नहीं रहे। मतलब एक उस टाइम पे ऐसा हो गया कि जमीन खिसक गई हमारे नीचे से। एंड ना कुछ बोल पाए ना देख पाए पिताजी को। फिर हमें जो बॉडी मिली वो 11 बजे करीबन बॉडी मिली। मैं जीवन ज्योति पे 11 बजे तक खड़ा रहा। अब उनकी पापा की जो रिपोर्ट थी कोविड की तो वो नेगेटिव थी। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि बॉडी को घर लेके जाएं या सीधे शमशान लेके जाएं। तो हम लोगों ने फिर एक हिम्मत जुटाई एंड पापा को घर लाने की जगह पे हम सीधे शमशान घाट ले गए। तो शमशान घाट पे जब हम लेके जाते हैं तो जुपिटर लॉज पे थोड़ी देर के लिए रुकवाते हैं। तो मम्मी वहीं पे मम्मी आती हैं। कोई रीति रिवाज नहीं हुआ बेटा, कोई भी रीति रिवाज। मम्मी आती है, बहन आती है, मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, उनको भी कोविड था। दीदी आती है, मम्मी आती है, और मम्मी और दीदी क्या कहते हैं वैन में से खिड़की में से देखते हैं। तो वैन वाले ने खिड़की वाले ने से वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मुंह दिखा दो, तो उसने मुंह खोलने से मना कर देता है कि भैया हम हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। तो फिर मैंने ग्लव्स पहनता हूँ और मैं ग्लव्स जैसे ही पहन रहा होता हूँ तो मेरे जो होने जिससे मेरी शादी हो रही है तो उधर उनके जो भाई मतलब मेरे साले जो थे उन्होंने मेरे से मुझे दूर कर देते हैं। एंड वो अपने आप ग्लव्स व्लव्स पहन के उन्होंने हल्का सा मुंह खोलते हैं। तो अपने पापा का मुंह देखते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे हैं। मम्मी को मतलब ऐसा होता है किसी के घर पे डेथ वेथ हो जाए तो भैया बॉडी उसकी यहाँ 2-3 घंटे रखी रहती है, आदमी जी भर के देख लेता है, रो लेता है। अरे माँ 5 मिनट भी नहीं देख पाई होगी। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, बहुत बहुत ज्यादा बता दिया। इस सीधे जुपिटर लॉ से हम शमशान घाट लेके जाते हैं। शमशान घाट में हमने जाते हैं तो हमसे बोल दिया जाता है कि रात को 7 बजे नंबर आएगा, 15 बॉडी जलने को रह गई हैं। और शमशान घाट वाला पहली बार बोल रहा था कि भैया इतनी बॉडी आज तक हमने नहीं जलाई। अब जैसे तैसे कुछ अपना वो लिया हमने करा और जल्दबाजी करके हमने कही भाई बॉडी तो लगानी है, जल्दी करी, अंदर गए, बॉडी फिर सेटिंग बाजी करी, बॉडी लगाई। तो अब पापा के जाने के बाद आए तो बहुत सारे लोग, खड़े भी बहुत सारे लोग थे, बट कोई हाथ नहीं लगा रहा था डर के मारे। सबके ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है कि क्यों नहीं लगा रहे, सबको डर है। अगर हमारे साथ नहीं हुआ होता किसी और के साथ हुआ होता और हम उधर पहुंचे होते तो शायद हम भी हाथ नहीं लगाते। तो उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को पीपीटी किट बनाई गई एंड एक और मंगाई गई थी। तो वो बड़े भैया को पहनाने जा रहे थे तो हमने बड़े भैया को नहीं पहनाई क्योंकि बड़े भैया भी कोविड पॉजिटिव निकले हमारे। फिर बड़े क्या कहते हैं हमने पीपीटी किट पहनी और मेरे एक वर्कर ने एक पीपीटी किट पहनी और क्या बोलते मुझे नहीं पता, वो पीपीटी किट बोलते हो क्या बोलते हो। उनका फाउंडेशन बनाया पापा का, 2 जनों ने, मैंने और 1-2 जनों ने मिलके पापा को रखा। बिना कोई रीति रिवाज के, बिना कुछ करे, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बेचारा वहां पे कुछ नहीं पता लगा। मतलब चटपट कुछ नहीं पता लगा। आते ही जितना रोना था उसी दिन रो लिया मैं, फिर उसके बाद नहीं रोया मैं। आया रोना रोना फिर, पर रोया नहीं मैं। अगले दिन जैसे ही क्या कहते हैं हम सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कि क्या होगा। ताऊ जी कहा जाता है कि ताऊ जी नहीं रहे। ताऊ जी के लिए ताऊ जी के बच्चे लखनऊ तक इंजेक्शन के लिए भागे और एक एक इंजेक्शन 15-15 हजार रुपए का बिक रहा था, जिसकी कीमत 2 हजार रुपए भी नहीं। तुरंत खो दिए हमने 2 चीजें और सब कुछ खो गया हमारा। मतलब हम उस रास्ते पे खड़े हो गए बेटा कि
हमें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो लोगों का आता पता नहीं है, और जिनको हमें पैसे देने हैं तो वो पापा की डेथ के तुरंत बाद आ गए, कॉल कर दिया, मिलने आ गए, तो ये पैसे की जरूरत है, हमें पैसे दीजिए। और पता नहीं है कितना पैसा किसके पास है, कुछ नहीं पता। अभी बैठा था गद्दी पे तो पता लगा कि 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी है। ये वो लाइबिलिटी है जो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि हमने दिए थे, हमने दिए थे, हमने दिए थे, हमने दिए। तो ये जो टाइम है बेटा, सरकार को चाहे तुम कितनी भी गाली दे दो, किसी को भी गाली दे दो, पर टाइम बहुत क्रिटिकल है। सरकार अगर आपकी मदद भी करेगी तो बहुत लोग हैं, आप तक मदद पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो प्लीज जितना भी हो सके रिड्यूस करो अपने मूवमेंट और घर में बैठो। अभी अभी हाल फिलहाल में 14 साल का लड़का खत्म हुआ, 16 साल का लड़का खत्म हुआ, 21 साल का लड़का खत्म हुआ, और एक मेरी एज का लड़का 27 साल का खत्म, और काफी महंगी फैमिली से, मतलब बहुत पैसे वाली फैमिली से खत्म हुए हैं। या आप तुम लोग जानते हो क्या कहते हैं, रेलवे रोड पे भारत पेंट करके है, उनका लड़का खत्म। तो जितनी भी चीजें हैं बेटा, घर पे करो, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, खुशी से रहो, और ये देखो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। जब तक पापा घर नहीं आए थे, अब तो आएंगे भी नहीं, तब तक बस यही भगवान से दुआ कर रहा था कि पापा को बस एक बार घर ला दो भगवान, जो भी गलती करी होगी उसके लिए माफी मांगो, और उनको बहुत अच्छे से रखूंगा। कुछ नहीं हो पाया बेटा। तो कल हमारी यहाँ पे शुद्धि है, तो कल तो वैसे भी संडे है, तो कल तो मैं क्लासेस नहीं पढ़ाऊंगा। बट आप लोग हो सके तो थोड़ा सा सेल्फलेस ना होके, सेल्फिश ना होके, तुम बच्चे हो नहीं करते होगे, बट सब लोग एक छोटा सा दिया जलाओ, और जितने भी लोग खो चुके हैं या जितने भी लोग सफर कर रहे हैं, एनर्जी होती है बेटा, उनके लिए एटलीस्ट दुआ मांगना कि वो ठीक हो जाए। अपने लिए कुछ मत मांगना, उन लोगों के लिए दुआ मांगना जो लड़ रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं बेटा, बहुत बुरी तरीके से। चलो मैं आपको क्वेश्चन अब करा के दिखाता हूँ कितना इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बहुत इजी तरीके से बनाना है होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, कितने लाख का प्रॉफिट था, 4,24,000 का, तो बाय पी एंड एल 4,24,000। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन को करके देख रहे हैं कि हुआ क्या। रेशियो कितना है, 4:3, 2:3। तो क्या क्या नाम है, एसीडी, एसीडी पार्टनर को क्या मिलनी है, 8% आईयूसी, 2 आईयूसी, एसीडी 8%, 6 लाख का 8%, 48,000, 5 लाख का 8%, 40,000, फिर 32,000, और 4 लाख का 8%, 32,000। टोटल कितना है, 1,20,000। एक 1,20,000। 20 है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू चमन एंड डोलू 7,000 रुपए और 10,000 रुपए। टू सैलरी सी 7,000 रुपए, कितने मंथ के लिए, पर मंथ या कैसे था, पर मंथ, हाँ भैया पर मंथ 12, तो ये कितना हुआ, 84, 84,000। और डी को 10,000 रुपए पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, 10,000 रुपए पर क्वार्टर, 40,000। और कुछ देना है इसके अलावा, सैलरी वैलरी के अलावा कुछ देना है, नहीं देना है ना। नहीं। अब मतलब नॉर्मल ना प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं, जैसे करते हुए आ रहे थे अब तक क्वेश्चन, वैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई 4,24,000 हमारा प्रॉफिट है,
4,24,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब चेक करो ऊपर कितना होगा, 2,40,000, 2,40,000, 2,44,000। तो 4,24,000 में से 2,44,000 माइनस कर दो, 0,0,0,0,8 और 3 में से 2 गए, 1,80,000। देखना डिविजिबल 1,80,000 प्रॉफिट 1,80,000 बचा। हाँ भैया। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किसको बट जाता था? टू पार्टनर्स प्रॉफिट में। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ACD। अब प्रॉफिट रेशियो कितना धन कर, 4:2:6:6:3:9, 4:3:9, 9 मतलब 2 मतलब 80, 40, 60, 80,000, 40,000, 40,000, 60,000। 80,000, 40,000। काव्य क्लास में 60,000। हो? हाँ भैया। ठीक है। अब ये तो प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी मैंने कुछ सिखाया आपको भी क्वेश्चन में? नहीं भैया। अब देखो यहाँ से लाइन पढ़ते हैं क्या है। ये गारंटी के क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करिए। भाई डोलू को प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट कितना होना चाहिए मिनिमम? 1,10,000। जिसके अंदर प्रॉफिट के अंदर क्या जुड़ा होना चाहिए? सैलरी। और क्या नहीं जुड़ा होना चाहिए? IOC। अब चेक करते हैं डोलू का जो प्रॉफिट था वो कितना है? 60,000 है ना। डोलू की सैलरी कितनी है? डोलू की IOC कितनी है? IOC को जोड़ना है, नहीं नहीं भैया। नहीं घटाना भी। IOC को नहीं जोड़ना। और इन दोनों के प्रॉफिट को मिलाने के बाद कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1,10,000। 1,10,000 होना चाहिए। और है कितना हमारे पास? 1,00,000। 1,00,000। तो उसको कितना और दे दूं मैं? 10,000। 10,000। डोलू को 10,000। पर देगा कौन? असगर। लायबिलिटी देगा कौन? कमी अगर निकलती है, एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी अगर होती है तो वो कौन करेगा, कौन देगा? असगर। असगर। असगर, असगर को दे दो। असगर के वजह से 10,000 माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। इजी था, हाँ भैया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। हाँ किसी को भैया। कुछ हाँ पूछना भैया। हो? नहीं भैया। मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ क्लास विद नॉर्मल रूटीन। आपको नया टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन कैसे पढ़ाएगा, कितने बजे से पढ़ाएगा। प्लीज अपने अपने बच्चों बैच बता देना कि आप कोई और ट्यूशन पढ़ते हो, मैथ या साइंस या कुछ भी कोई ऐसी, तो वो टाइमिंग्स बता देना। उस हिसाब से हम फ्लक्चुएट कर देंगे अपने समय को कि किस तरीके से पढ़ाया जाए और एक टाइमिंग सेट कर देंगे। सेकंड थिंग, ये टाइमिंग ऑनलाइन टाइमिंग तब तक है जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चालू होती है। तीसरी चीज क्या कहते हैं, आपको अब होमवर्क भी मिलना चालू हो जाएगा, ऐप पे आपकी अटेंडेंस भी लगना चालू हो जाएगी और आपको वीडियोस भी मिलना चालू हो जाएंगे ऐप पे। ठीक है। अब आखिरी चीज बेटा, सारी चीज इस पे चलती है, तो प्लीज डू पे योर फीस। पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे। अमेज़न पे भी है मेरे पास। इस नंबर पे पेमेंट होगा। डू पे योर फीस ऑन टाइम, क्योंकि अब मई आ चुका है। ठीक है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। भैया इसमें एक्सक्लूडिंग आईओसी कह रहा है, तो 32,000 माइनस नहीं करेंगे? बेटा एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, मैं अब आपको एक बताता हूँ। इंक्लूड ही नहीं करना है। इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड का मतलब है कि जोड़ दो। एक्सक्लूड का मतलब माइनस करना नहीं होता। एक्सक्लूड का मतलब है उसको काउंट ही नहीं करना, अपने संग रखना ही नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर ये 10 जने खड़े हुए हैं और 2 जने यहाँ पे खड़े हुए हैं,
तो मैंने कहा कि भाई इसको तो इंक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो, तो 10 + 1 तो 11 हो गए। क्या मैं अब ये करूं -1, क्योंकि अपने एक्सक्लूड बोला हुआ है, ये नहीं करना ना, हमने इसको लिया ही नहीं है अपने अंदर। समझ में आया? ठीक है। अगर जुड़ा हुआ होता पहले से तो एक्सक्लूड में हम माइनस करते। वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्सक्लूड का मतलब तो छोड़ के होता है, माइनस करना थोड़ी होता है। हाँ, माइनस करना नहीं, पर कहीं कहीं पे हम माइनस करेंगे अगर वो चीज जुड़ी हुई हो। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल। तुम तीनों दोस्त हो, अरुण, हर्ष और प्रियांश। सचिन क्लास नहीं आ रहा ना? उसकी भैया तबीयत सच में खराब तबीयत चल सही रही नहीं है, है। खराब चल रही है। क्या हो गया? बुखार आ रहा है, बुखार आ बार रहा बार है उसे। चढ़ता है, दवाई से सही होता है फिर दोबारा आ जाता है। हाँ, बार बार टाइफाइड, उतर रहा है, फिर सही हो रहा है। उसने टाइफाइड कोरोना टेस्ट वाइरस। करवा लिया, रिपोर्ट उसकी आ जाएगी। अच्छा, जिसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है कोविड की, अगर गले वाली कोविड की रिपोर्ट हुई है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको भी बता सकता हूँ उसकी रिपोर्ट क्या आई है। कोई भी अगर जिसकी भी अगर गले वाली रिपोर्ट हुई है और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा क्या है। अच्छा आ गई तेरी? इसकी तो आ मेरी गई। रिपोर्ट मेरी बहुत पहले आई थी, आ गई थी। अब देखो, अरुण सचिन से पूछो। जिसको समझना है वो समझ सकता है, बदल जा सकता है। अरुण, हर्ष और प्रियांश दोस्त हैं। अरुण और हर्ष एक साथ चल रहे हैं और प्रियांश अलग है। तो इन अरुण बोलता है इंक्लूड कर लो प्रियांश को, तो अब कौन हो गया? अरुण, हर्ष और प्रियांश। दूसरा केस, अरुण और हर्ष चल रहे हैं और प्रियांश अलग खड़ा हुआ है, तो अरुण और हर्ष बोलते हैं एक्सक्लूड करो प्रियांश को। तो क्या ये जोड़ेंगे या उसको माइनस करेंगे या उसको लेंगे ही नहीं? लेंगे ही नहीं, मतलब ऐसे लेंगे ही ही रहने नहीं। देंगे। पर अगर अभी ऐसा लिखा रहता अरुण, हर्ष और प्रियांश जुड़े हुए होते और अब बोलते कि भैया एक्सक्लूड करना है प्रियांश को, तब क्या करते? हटा देते माइनस उसको। करते हैं। -p। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ये ठीक है। ठीक है। उससे 10 बार कहिए मैंने, मास्क के बगैर मत आया कर और मास्क को पहन के आएगा मुंह पे। तुझे तो कुछ नहीं हो रहा, जो जिनके घर पे बर्बाद हो रहे हैं उनको। चलो बेटा, थैंक यू।